होता है। ये चैप्टर नंबर 12 से देखते हैं क्षेत्रफल से कुछ फार्मूला इंपॉर्टेंट देख लीजिए। लाइन बाय लाइन बोले हैं, सब फार्मूला दिखाएं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, यानी आर क्या है? त्रिज्या है। आर क्या है? त्रिज्या। ये पाई का मान दिया रहेगा 22/7, तो या चाहे तो 22 पर ही रख सकते हो, नहीं तो पाई भी छोड़ सकते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी आधा कह रहा है तो इसका फुल है पाई आर स्क्वायर, तो आधा कह रहा है तो इसे 2 से भाग दे देंगे, तो इसका 2 से। उसके बाद चतुर्थांश का क्या कह रहा है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश यानी चतुर्थांश का मतलब 4, यानी चतुर्थांश का मतलब 4। तो देखिए चतुर्थांश का मतलब 4, तो यानी 1/4। सेम एगो है तो इसको पाई आर स्क्वायर, तो एगो है तो एगो के पाई आर स्क्वायर होता है। 4 गो को 1/4 पाई आर स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है बराबर में θ/360 डिग्री या गुना में पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस में देखिए 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा, इस तरह से होता है। दीर्घ वृत्त यानी दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल होता है थीटा 360 डिग्री माइनस थीटा बटा में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ये पर देखिए यहाँ पर वाला ये सेम घटा देंगे, इसमें सेम इसको ऊपर में जस्ट इसके ऊपर में क्या लिख देंगे? माइनस कर देंगे थीटा, यानी 360 डिग्री। थीटा में से क्या कर देंगे? घटा देंगे इसको 360 डिग्री। उसके बाद वृत्त का परिमाप यानी परिधि, वृत्त का परिधि चाहे परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। उसके बाद इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका परिधि होता है 2 पाई आर। उसके बाद अर्धवृत्त का परिमाप यानी अर्धवृत्त का परिधि, तो आर पाई +2 यानी पाई +2, तो इसको गुना करिएगा तब आर पाई +2 2 आर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसके बाद 2 देखिए यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ये आर गलत लिख दे रहे थे। 2 आर भले पाई आर प्लस हाई आर इसमें जाएगा तो +2 आर, इस तरह से इसको भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको भी, यानी दोनों में था तो आर कॉमन ले लिए हैं। उसके बाद चाप की लंबाई होता है θ/360 इंटू 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। चलिए चैप्टर नंबर 13 यानी 13 से देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। ए स्क्वायर होता है आपका भुजा, क्या होता है? भुजा, यानी ए बराबर में लिख सकते हो भुजा, नहीं तो ए भी लिख सकते हैं, ये दोनों में से कोनो लिख सकते हैं, इसीलिए ए लिखे हैं यानी भुजा। तो 6a भुजा स्क्वायर होता है। उसके बाद घन का आयतन होता है 1 क्यू यानी भुजा क्यू। घन का विकर्ण होता है अंडर रूट भुजा होता है यानी ए। उसके बाद बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यानी इसको इस तरह से 2 इसको गुना करेंगे तो इसमें जाएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। हाई वाला इसमें जाएगा इसके साथ है तो 2 पाई आर एच, इस तरह से इसको भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको भी, यानी दोनों को लिखे थे कि इसको कॉमन निकाले हैं, इसको दोनों में था इस तरह से। उसके बाद आगे चलिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है? 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। उसके बाद चलिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर के स्क्वायर एच, क्या लिखेंगे? आर के स्क्वायर, यानी 2 को देखिए यहाँ पर 2 को आर स्क्वायर कर दिए हैं, इसको आगे इसमें लिख दिए हैं पावर में, इसके पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद आगे चलिए देखिए इसका देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यानी अर्धगोला का मतलब
इसका आधा तो यानी 4 था तो इसका क्या करते हैं 2, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अर्धगोला का पूछेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर लिख देंगे। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर, यानी अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद गोले का आयतन पूछेगा तो 4, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, कभी भी आयतन क्यू में निकलेगा। उसके बाद अर्धगोले का आयतन यानी अर्धगोले का आयतन इसका आधा हुआ तो 2/3 पाई आर क्यू, इसका आधा हुआ 4 के आधा हुआ तो देखिए इसको 2/3 पाई आर क्यू। उसके बाद शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए इसका होता है पाई आर एच एल प्लस आर, इसको अंदर भी लेके जा सकते हैं, देखिए पाई आर एल हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। शंकु का आयतन होता है देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर एल बराबर में होता है तिर्यक लंबाई, यानी शंकु कहते हैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसको निकालेंगे एच ऊंचाई यदि दी दिया तिर्यक ऊंचाई तो उस तरह से निकालेंगे इसको, एल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, यानी एल से क्या होगा लंबाई, आर से त्रिज्या, एच से ऊंचाई। उसके बाद आर बराबर है यानी त्रिज्या बराबर दिया रहेगा तो एल स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर, इसको निकालेंगे शंकु का। उसके बाद छिनक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिनक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है छिनक का कुल पृष्ठीय क्षेत्र। उसके बाद देखिए शंकु के छिनक का आयतन होता है 1 में ये निकाला था शंकु ये बोले थे, छिनक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई एल R1 प्लस R2 इंटू प्लस पाई R1 के होल स्क्वायर प्लस में R2 के होल स्क्वायर। उसके बाद शंकु के छिनक का आयतन होता है 1/3 पाई एच। उसके बाद देखिए इसका R1 के होल स्क्वायर प्लस में R2 के होल स्क्वायर प्लस में R1 इंटू R2। उसके बाद शंकु के छिनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल R1 प्लस में R2 इंटू जहाँ एल अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2 के होल स्क्वायर। उसके बाद आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 14, यानी चैप्टर नंबर 14 से देखते हैं, यानी माध्य। इसका माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। उसके बाद देखिए माध्यक बराबर में होता है एल प्लस एन बटा में 2 सी एफ माइनस में सी एफ बटा में एफ इंटू एच, यानी कुल इसका एथी को निकाल के संख्या का जोड़ के उसके बाद संचयी बराबरता में से जोड़ के उसके बाद घटाएंगे सी एफ। उसके बाद बहुलक चलिए इसको दिखा दे रहे हैं आपको, एन बटा में 2 क्या होता है, सी बटा में एफ क्या होता है, एफ क्या होता है, एच क्या होता है, एल क्या होता है, एच क्या होता है। तो उसके बाद देखिए आपको सी एफ बोले थे ना कि एल बराबर होता है आपका माध्य के वर्ग की निम्न सीमा। एल बराबर क्या होता है माध्य के वर्ग के निम्न सीमा, क्या होता है निम्न सीमा यानी ऊपर वाली। उसके बाद एन दिया है एन, यानी एन के मतलब एन बटा में 2 ये वाला परीक्षणों की संख्या, एन मतलब परीक्षणों की संख्या, यानी संचयी बराबरता में कुल संख्या का जोड़ के उसे 2 से भाग दे देंगे। उसके बाद सी एफ के मतलब होता है बारंबारता, यानी बारंबारता जो दिया रहता है माध्य के बारंबारता के वर्ग से ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता, यानी संचयी बारंबारता में से ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता लेंगे माध्यक के लिए। सी एफ मतलब होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की
संचयी बारंबारता। n मतलब होता है परीक्षणों की संख्या। l मतलब होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। उसके बाद एक क्या छूट रहा है, वो एच छूट रहा है। उसके बाद एफ छूट रहा है। एफ मतलब होता है आपका संचयी माध्य के वर्ग की बारंबारता। माध्य वर्ग की बारंबारता। उसके बाद एच बराबर होता है आपका वर्ग अंतराल यानी वर्ग अंतराल होता है। एच बराबर होता है आपका वर्ग अंतराल यानी वर्ग की अंतराल, इसमें कितना का अंतराल है। उसके बाद बहुलक के सूत्र देखते हैं। बहुलक के सूत्र होता है आपका देख लीजिए। उसके बहुलक के सूत्र होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बाटा में 2F1 माइनस में F0 बाटा में F2 क्या होता है F2। उसके बाद देखिए एच क्या होता है एच तो देखिए लिखे इसका लिखे बहुलक बराबर होता है, एगो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इसको निकालने के लिए दिया रहता है। इसको पहले ये समझ लीजिए F1 F0 क्या होता है। जहाँ L बहुलक वर्ग के निम्न सीमा होता है, L बहुलक वर्ग के निम्न सीमा होता है यानी निचली सीमा। उसके बाद H होता है वर्ग अंतराल की माप, यानी यह मापते हुए कि सभी अंतराल बारंबारता मापे के हैं, यानी नापे कि कितना अंतराल के है। उसके बाद F1 बराबर होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 बराबर होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। उसके बाद F0 बराबर होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, यानी F0 बराबर होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। F2 मतलब होता है बाद बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता। इसके पहले एगो हेकर ठीक बाद। उसके बाद चलिए दिखा दे रहे हैं आपको 3 फार्मूला। इससे पहले ये देख लीजिए चैप्टर नंबर 15 से देख लिए। ये देखिए आपका दिया रहा है पीई घटना दिया रहेगा बराबर में परीक्षणों का योग, यानी इसमें दिया रहेगा पीई बराबर उतना दिया रहेगा। तो उसके बाद कुल संख्या उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे कितना है। और उसके बाद टोटल उसका परीक्षणों की संख्या यानी जो क है आदमी बाटा में लिख देंगे। यानी उसके बाद पी माइनस पी डैश बराबर में 1 होता है। क्या होता है 1। के बाद चलिए आगे इसी तरह से। अगर वीडियो आप लोग का अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। चलिए चलते हैं, ऐसे ही वीडियो लाएंगे।